हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड। और अप्रैल और मई का पार्ट 2 में वीडियो में कंप्लीट हो चुका है और जून जुलाई का भी फ्रेंड पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका है। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि फ्रेंड हम लोग मंथ के बैक से चल रहे हैं कि पहले हम लोग जुलाई किए फिर जून, इस तरह से पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो बीपीएससी से रिलेटेड आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो हम डायरेक्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है जनवरी 2024 का कि पटना में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सत्र का आयोजन होगा। तो कब से कब तक होगा? तो ये 26 से लेके 31 जनवरी तक होगा। फ्रेंड ये डेटा तो मतलब हो गया है, ऐसा आयोजन हो चुका है, लेकिन अब जो होगा वो 11वें होगा, 11वें ही होगा। और ये कब से कब तक होगा? तो ये 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और कहाँ पर अभी होगा? तो हैदराबाद में। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इनको भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, भारत रत्न जो है ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1954 से स्टार्ट हुआ है। और ये जो है ये अवार्ड फर्स्ट नागरिक अवार्ड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि किनको मिला है? तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिला है मरणोपरांत। नेक्स्ट है कि और उनकी 100वीं जयंती पे मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। उनकी कितनी जयंती थी? 100वीं जयंती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड। और ये कब दिया गया है? तो ये 23 जनवरी 2000 को घोषणा की गई थी 2024 को, लेकिन दिया गया था 26 जनवरी 2024 को। और ये कौन अवार्ड देते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले के खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख हैं, नसरीन शेख जो हैं ये खो खो खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये नसरीन शेख जो हैं ये कहाँ की हैं? ये अररिया ज़िला की हैं। याद रखेंगे, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कौन सा खिलाड़ी हैं? खो खो खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड याद रख लेंगे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रही हूँ कि अर्जुन अवार्ड कब से स्टार्ट किया गया है? तो 1961 से स्टार्ट किया गया है। ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं उन्हें दिया जाता है। और इसमें और क्या होता है कि इसमें 15 लाख रुपया मिलता है, 15 लाख रुपया मिलता है, प्लस अर्जुन की कांस्य मूर्ति मिलती है, कांस्य से बनी मूर्ति मिलती है, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड कि 31 जनवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। नीतीश NITISH नामक डिवाइस लॉन्च किया है। इस डिवाइस का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म पूछ रहा है कि नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? तो नोबल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन्स लाइफ। ठीक है, नोबल एंड इंटेंस टेक्निकल इन्वेंशन हुआ है नोबल और इंटेंस के लिए, ये फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ। याद रखेंगे, नोबल एंड इंटेंस टेक्निकल इन्वेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइफ, इसका फुल फॉर्म है नीतीश का। ठीक है, तो फ्रेंड हम इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। इस मतलब ये 100% पूछा जाने का चांसेस है। तो इसका हम देख लेते हैं कि ये क्या काम करता है। तो ये अगर बिजली या बाढ़ आएगी तो ये आधे घंटे पहले अलर्ट कर देगा। और ये कैसा डिवाइस होता है? ये एक पेंडेंट टाइप का डिवाइस होता है, ऐसे पेंडेंट टाइप का डिवाइस होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको जो भी फार्मर या जो भी लोग हैं वो इसे गले में धारण करेंगे। और नेक्स्ट है कि ये जो पेंडेंट है ये किस चीज़ से चार्ज होगा? तो ये शरीर की उष्मा से चार्ज होगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से जो उष्मा निकलती है उससे
चार्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। 11 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन को ईवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो विश्व संसाधन संस्थान, ठीक है, भारत और बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन द्वारा, तो किसके द्वारा किया गया था? बिहार परिवहन द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, बस इतना याद रखेंगे। और इसमें 2 इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद की घोषणा नीतीश कुमार ने की थी। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। तो ये कितनीवीं बार लिए हैं? तो ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। नीतीश कुमार जो सीएम बनते हैं तो ये कितनी बार बनते हैं? तो 9वीं बार बनते हैं। नेक्स्ट है कि 24 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2024 में वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो याद रखेंगे वुशु प्रतिस्पर्धा में कितने पदक जीते हैं? तो 2 रजत जीते हैं, 8 कांस्य जीते हैं और टोटल मिला के 10 पदक जीते हैं। किस प्रतिस्पर्धा में? तो वुशु प्रतिस्पर्धा में। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 2024 को मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया। वो किस पार्टी से थे? तो वो समता पार्टी से थे। और ये ब्रह्मानंद मंडल क्या थे? ये मुंगेर के पूर्व सांसद थे। नेक्स्ट है कि 22 जनवरी 2024 को बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है? तो ये कौन पहले सूची जारी किया है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जारी किया है। और मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है कितनी हो गई है? तो ध्यान देंगे 7,64,33,329। ठीक है, 7,64,33,329 हो गई हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किस बालक को कला एवं संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किन्हें दिया गया है? मोहम्मद हुसैन को दिया गया है। याद रखेंगे मोहम्मद हुसैन को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे ये कितना है कि मतलब पहला है भारत रत्न, दूसरा पे है पद्म विभूषण, तीसरा पे है पद्म भूषण और चौथा पे है पद्मश्री। तो इनको दूसरा हाईएस्ट अवार्ड मिला है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ये। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन नागरिक अवार्ड है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट किया गया था देना? तो ये फ्रेंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये कब स्टार्ट किया गया था देना? तो ये 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट हुआ था और ये सेकंड सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हम लोग एक बार बिंदेश्वर पाठक के बारे में जान लेते हैं कि बिंदेश्वर पाठक ने स्टार्ट किस लिए इनको मिला है? तो ये सुलभ इंटरनेशनल स्टार्ट किए थे। सुलभ इंटरनेशनल कब स्टार्ट किए थे? तो ये 1970 में स्टार्ट किए थे और ये हमारे बिहार से थे। कहाँ से? रामपुर, बिहार से। ठीक है, ये और ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट। इतना याद रखेंगे फ्रेंड। सुलभ इंटरनेशनल बस याद रखेंगे मोस्टली कि कब स्टार्ट हुआ था, 1970 में। और कौन स्टार्ट किया था? बिंदेश्वर पाठक ने स्टार्ट किए थे। और इनको कौन सा अवार्ड मिलता है? पद्म विभूषण मिलता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, याद रखेंगे इनको सीपी ठाकुर बोलते हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको
पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण क्या है? थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, विभूषण के बाद पद्म भूषण, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे। चंद्रेश्वर ठाकुर को दिया गया है। हम चंद्रेश्वर ठाकुर के बारे में कुछ जान लेते हैं कि चंद्रेश्वर ठाकुर जो है, इसको इरेज करते हैं पहले। चंद्रेश्वर ठाकुर कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर से थे, मुजफ्फरपुर से थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये चंद्रेश्वर ठाकुर क्या थे? तो फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे, मिनिस्टर भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट है कि इनको जो मेडिसिन क्षेत्र में मिला है तो किस लिए मिला है? तो इन्होंने काला जार की, होता ना काला जार की दवाई खोजी थी। ठीक है, काला जार की दवाई खोजी थी, इसलिए इनको भारत का नागरिक सम्मान मिलता है। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि 2017 में WHO ने के तरफ से इन्हें क्या मिलता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। WHO की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। बस इतना याद रखेंगे चंद्रेश्वर ठाकुर के बारे में। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में काला अजर की दवाई खोजने के लिए पद्म भूषण के अवार्ड मिला है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार की शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये क्या है? पद्मश्री फोर्थ है, ये फोर्थ नागरिक अवार्ड है, फोर्थ हाईएस्ट नागरिक अवार्ड। शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को घोषणा की गई है। किस क्षेत्र से हैं? तो ये मधुबनी या मिथिला पेंटिंग में गोदान शैली से रिलेटेड है। आपको अगर आप मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी शैलियाँ होती हैं, तो ये एक शैली है गोदान शैली, इससे रिलेटेड है। और इसमें इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 जनवरी 2024 को बिहार की का ग्राम श्री किसान प्राण लिमिटेड स्टार्टअप को बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप का पुरस्कार मिला है। किसे? ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसे क्या मिला है? बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का संस्थापक कौन है? तो ये पूछ रहा, तो ये आस्था सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है? ये आस्था सिंह है। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने वाले बिहार में कितना स्थान है? बिहार का कितना स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। याद रखेंगे कि गरीबी रेखा से जो बिहार में लोग बाहर आए हैं वो कितने हैं? 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और सबसे फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट में है यूपी। यहाँ पे कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं फ्रेंड? तो ध्यान रखेंगे 5.94 करोड़ पीपल गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और ये दूसरा हो गया पटना बिहार। और थर्ड कौन सा है फ्रेंड? तो थर्ड है एमपी, जहाँ से 2.30 करोड़ पीपल गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो नीति आयोग क्या करता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकालता है, और ये तीन इसमें ये कवर करता है, 3 आयाम को कवर करता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, ये तीनों को याद रखेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 जनवरी 2024 को बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोत मतलब सोर्स की पहचान करने के लिए किस जिले में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन या रियल टाइम रिस्पॉन्स ऑपरेशनमेंट स्टडी का निर्णय लिया है? तो ये कहाँ पे लिया है? तो मुजफ्फरपुर और गया में लिया है। ये क्या करेगा कि जहाँ से सोर्स है उसका रियल टाइम पे अध्ययन करेगा कि कितना भी प्रदूषण निकल रहा है। तो प्रदूषण में कौन कौन इंक्लूड होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, PM 2.5 होगा। इन सब की मात्रा को मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के टिकुली कला पेंटिंग, ये कला है, का पितामह भीष्म पितामह माने जाने वाले अशोक कुमार विश्वास को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री दिया गया है इनको। और ये अशोक कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार में? तो ये भागलपुर से हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये कहाँ से? भागलपुर से। नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2024 को बिहार सरकार ने रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवार को प्रत्येक
गरीब परिवार में से प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो 2 लाख रुपए। ठीक है, तो क्या है फ्रेंड कि ये स्वरोजगार क्या है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपये की मतलब हेल्प की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 16 जनवरी 2024 को किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर प्रदान करने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे ये मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड किस क्षेत्र से है? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र से है। याद रखेंगे हेल्थ सेक्टर से है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा जनवरी 2024 का ख़त्म हो चुका है सारा पॉइंट्स, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फरवरी 2024 का पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के स्पीडी पब्लिकेशन में। तो बस हम यही इसी पे स्टिक है, इसी बुक पे, तो हम देख लेंगे कि आगे क्या पॉइंट्स दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके फ्रेंड, तो हम आगे बढ़ते हैं फरवरी 2024 को लेकर। पॉइंट देख लेते हैं कि 22 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित कितने करोड़ का 242 योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे फ्रेंड 242 योजनाएं हैं और इसका उद्घाटन कितने करोड़ का हुआ है? तो 2876.43 करोड़ का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के जिस ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत मतलब स्मार्ट ग्राम पंचायत का डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया है। तो सब बस इसमें ये याद रखेंगे कि स्मार्ट ग्राम पंचायत कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो पपरौरा ग्राम पंचायत में किया गया है। पपरौरा ग्राम पंचायत में क्या किया गया है? स्मार्ट ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं कि 13 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। तो कितना हज़ार करोड़ का किया है? तो 2.78 लाख करोड़ का किया है। बस ये याद रखेंगे 2.7 लाख करोड़ का किया है। ठीक है, ये अगर आपको डेटा याद करना है तो इसको आप याद कर सकते हैं। 2,68,725.72 करोड़ का किया है। नेक्स्ट चलते हैं 13 फरवरी 2024 को किए गए बिहार बजट 2024-25 में सबसे अधिक फोकस किस पर किया गया है? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक फोकस शिक्षा पर किया गया है। और शिक्षा पर कितना करोड़ का खर्चा किया जा रहा है? तो मैं यहाँ पर डेटा लिख दे रही हूँ 52639.03 करोड़, इतना रुपया खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। ओके फ्रेंड, और ये पूरे बिहार बजट का कितना परसेंट है? तो 18.89% है। नेक्स्ट है कि 11 फरवरी 2024 को बिहार की प्रसिद्ध हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। तो वो किस ज़िले से थी? तो डॉक्टर उषा किरण खान जो थी वो दरभंगा ज़िले से थी। ठीक है, याद रखेंगे दरभंगा ज़िले से थी, और वो क्या थी? मैथिली साहित्यकार थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड कि 8 फरवरी 2024 तक कृषि विभाग बिहार द्वारा CII के सहयोग से राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। पटना के गांधी मैदान में ये मेला का आयोजन किया गया है एग्रो बिहार का। और फ्रेंड इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं इक्विपमेंट्स, उनको क्या मिलेगा? उनको सब्सिडाइज रेट पे ख़रीदा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा है कि ये स्टेट लेवल मैकेनाइजेशन फेयर है। याद रखेंगे राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला है, स्टेट लेवल मैकेनाइजेशन फेयर है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि 10 फरवरी 2024 को मुंबई में आयोजित
आउटबाउंड टूरिज्म OTM जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, में बिहार पर्यटन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, बिहार पर्यटन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से बिहार पर्यटन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि 21 फरवरी 2024 को राज्यसभा के लिए बिहार के कितने प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये 6 सदस्य हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनका नाम मैं बता दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है JDU के संजय कुमार झा, दूसरा और तीसरे हैं डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता BJP के हैं, तीसरे हैं राजद के मनोज झा और संजय यादव, और चौथे हैं कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश प्रसाद। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे, नाम भी याद रख सकते हैं क्योंकि पूछ देगा ऑप्शन में देख के, तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि बिहार इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव के ई-व्हीकल के क्षेत्र में बेस्ट स्टार्टअप का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस स्टार्टअप का संस्थापक कौन है? तो ये धीरज कुमार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ई-व्हीकल के बेस्ट स्टार्टअप का पुरस्कार प्रदान किया है, किन्हें किया गया है? धीरज कुमार को किया गया है। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो 383 पुलिस वाहनों को रवाना किया गया है। ठीक है, 383। नेक्स्ट है कि 17 से 19 फरवरी तक बिहार के किस जिले में नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये जमुई जिले में आयोजन किया गया है। और याद रखेंगे, नागी डैम को रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 से 16 फरवरी 2024 तक बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया है? तो ये भागलपुर जिला में किया गया है। खादी मेला और उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि 15 फरवरी 2024 को 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियन 2024 में बिहार के सब जूनियर लड़कों और लड़कियों के रग्बी टीम ने कौन सा पदक लगातार तीसरी बार जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है लड़का लड़की द्वारा, किसमें? तो सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियन में। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता गया है। आगे चलते हैं कि 15 फरवरी 2024 को आयुष मंत्रालय द्वारा 7 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आयुष विभाग से संबंधित मंत्रियों तथा अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो पटना में आयोजित की गई है। और ये क्या है? आयुष विभाग के मंत्री और अधिकारियों की एक बैठक है। और ये कितने राज्यों हैं? 7 राज्य के सारे मंत्री और जो भी अधिकारी हैं वो आके बैठक किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 14432। याद रखेंगे, 14432। ये क्या है? ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिससे आप अपराध या अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 21 फरवरी 2024 को बिहार के किस बुनकर नेता का निधन हो गया है? तो याद रखेंगे, ये बुनकर नेता हैं कमलेश्वर तांती। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज में संचालित की जाने वाली किस कक्षाओं को 1 अप्रैल से बंद करने का घोषणा किया है? तो ये +2 इंटरमीडिएट कक्षाओं को बंद कर दिया जाएगा राज्य के विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट है कि 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री, ये कौन है हमारे? केंद्रीय पतन, पोत परिवहन, जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल बिहार के कुल्लू घाट में बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किए हैं। तो ये कहाँ पे है कुल्लू घाट? तो ये सारण जिले में है। ओके फ्रेंड, ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे है? तो ये सारण जिले में है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड, दिया हुआ है 12 फरवरी 2024 को बिहार में जनता दल यूनाइटेड गठबंधन सरकार ने कितने मतों से विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है? तो 129 मतों से जनता दल यूनाइटेड ने विश्वास प्रस्ताव को जीत लिया है। नेक्स्ट है कि 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नीति के तहत कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो बिहार इंटर्नशिप नीति के तहत 10,000 रुपया छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 2 से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें क्या करेंगे? छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लघु उद्यमी योजना है ये। 2 से 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड का उद्घाटन तथा अत्याधुनिक मशीनों का शुभारंभ किया। इस मशीन का क्या नाम है? तो याद रखेंगे, इस मशीन का नाम है वेरियन एज रेडिएशन मशीन। वेरियन एज, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, VARIAN वेरियन एज रेडिएशन मशीन। ठीक है फ्रेंड, तो ये किस लिए यूज होगा? तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये वेरियन एज रेडिएशन मशीन यूज होगा। और ये कौन से हॉस्पिटल में इसको रखा गया है, उद्घाटन किया गया है? तो ये जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं कि 29 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया है। और तो उस पुस्तक का क्या नाम है? नीम का शहद। नीम का शहद नाम है उस पुस्तक का। और ये किसने लिखा है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने लिखा है। और इसका विमोचन किसने किया है? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं कि 29 फरवरी 2024 को बिहार के माफियाओं पर अंकुश लगाने का उद्देश्य से किस विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया है? तो माफियाओं पर अंकुश लगाने का उद्देश्य से किस विधेयक को पारित किया गया है? बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक को पारित किया गया है। फ्रेंड, थोड़ा आउटर नॉइज ज़्यादा है, इसको इग्नोर करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के 5 कलाकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 5 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। और ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब से दिया जा रहा है? तो 1952 से दिया जा रहा है। और ये किस लिए दिया जाता है? तो अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट के लिए दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये 5 कलाकार कौन है मैं बता दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। एक गायक हैं जिनका नाम है भरत शर्मा व्यास, मैथिली अभिनेत्री हैं जिनका नाम है प्रेमलता मिश्रा, और तीसरे हैं लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन, चौथे हैं संगीत के लिए इनको मिला है सीताराम सिंह को, और नाट्य लेखक हैं आसिफ अली हैदर। ये 5 को मिला है संगीत नाटक अकादमी। आप इसको बैक करके फिर से सुनेंगे, ये 5 का नाम याद रखेंगे, ये 5 कलाकार का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के किस धाम का रुपया 115 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया है? तो किस धाम का किया है? तो सिमरिया धाम। ठीक है फ्रेंड, सिमरिया धाम का लोकार्पण किया है और वहाँ पे कुछ विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। और ये कहाँ पे है? तो सिमरिया धाम बेगूसराय ज़िले में है, बेगूसराय ज़िला में है, और ये गंगा नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 23 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्टार्टअप सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया गया है। सिडबी का मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रही हूँ फ्रेंड। तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था। और फ्रेंड, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक फंड बनाया गया है जिस फंड का नाम है स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड। इसमें कितना पैसे रखा गया है? इस फंड में 50 करोड़ रुपए रखा गया है, और इसी से यहाँ पर इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। तो याद रखेंगे आप सिडबी के बारे में, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर और कब बनाया गया है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बिहार में गरीब परिवारों को आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। तो बताइए कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। तो 1250 रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट चलते हैं, 26 फरवरी 2024 को पूर्व मध्य रेलवे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं का निर्माण के वर्चुअल आधारशिला किसने रखी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी वर्चुअल आधारशिला रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 25 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार की जिस जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दी है, तो ये कौन सा है। तो ये बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है। ठीक है, और ये क्या है, एक ऋण है और ये कहाँ से लिया जा रहा है, विश्व बैंक से लिया जा रहा है। फॉर व्हाट, तो ये जल संसाधन मतलब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के लिए लिया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बापू टावर का उद्घाटन किया है। तो ये पटना में गर्दनी बाग के एरिया में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे यहाँ पर क्या क्या है, तो गांधी जी के आदर्शों, कार्यों और उनके जो भी कार्य मतलब दिशा निर्देश को दिखाया गया है, वहाँ पर उनका म्यूज़ियम टाइप का बनाया जाएगा। और फ्रेंड ये कितने करोड़ की लागत से बन रहा है, तो 129 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और बापू टावर कहाँ पे, गर्दनी बाग पटना में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि हिमाचल क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। तो ये क्या है, हिमाचल क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। तो बोल रहा है इस गोरल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम लोग याद रखेंगे नेमोर हेडस है। तो ये गोरल क्या है, गोरल ये जानवर कैसा दिखता है, ये बकरी या मृग टाइप का दिखेगा ये जानवर। और फ्रेंड इसका IUCN रेड लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। और अगर देखें तो इसका मेन एरिया कहाँ है बेसिकली, तो ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, यूक्रेन इस एरिया में पाया जाता है। लेकिन ये जो स्तनधारी है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी देखा गया है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा फरवरी का जितना भी पॉइंट्स थे करंट अफेयर्स में SPD पब्लिकेशन का ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं मार्च 2024 में जितने भी पॉइंट्स हैं हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। तमिलनाडु में आयोजित खेल इंडिया यूथ गेम्स 2023 के 1500 मीटर दौड़ में बिहार के गोपालगंज की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसने जीता है, ये दुर्गा सिंह हैं, इन्होंने जीता है 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और ये कहाँ से है, ये गोपालगंज से है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के तहत बिहार के मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इस अवार्ड का नाम क्या है, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में विकसित बिहार का समारोह का ₹12,800 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, पश्चिम चंपारण जिला में किया गया है विकसित भारत विकसित बिहार समारोह का आयोजन। नेक्स्ट है कि 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, भारत का और एशिया का भी ये पहला है, ये पटना में किया गया है। याद रखेंगे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना। नेक्स्ट है फ्रेंड कि 22 मार्च 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम क्या है। तो ये 112वां क्रम है बिहार दिवस का। ठीक है, और बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 12 मार्च को 1912 को ही बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट है कि
20 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने बिहार के गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? तो ये प्रत्यय अमृत को किया गया है। प्रत्यय अमृत को गृह विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ कई रेलवे परियोजनाओं का अनावरण किया। ये 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक संचालित की जाएगी, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पटना से गोमती नगर और पटना से न्यू जलपाईगुड़ी रूट में किया जाएगा इनका संचालित। नेक्स्ट है कि 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 2% की वृद्धि हो गई है सड़क दुर्घटना में। नेक्स्ट फ्रेंड चलते हैं कि 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिषद पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या था? तो ये कृति कार्यक्रम था, कृति कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि 14 मार्च 2024 को बिहार के भागलपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राम आश्रय गोयल। याद रखेंगे फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से राम आश्रय गोयल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 13 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये भागलपुर में बनाया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि 52 बूटी कला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले नालंदा के बसवन बिघा निवासी जिनका 13 मार्च 2024 को 71 वर्ष की आयु में हृदय रोग से निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये थे पद्मश्री कपिल देव प्रसाद। इनका नाम याद रखेंगे, पद्मश्री कपिल देव प्रसाद। और ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये 52 बूटी कला से रिलेटेड है। और ये कहाँ के हैं? तो ये नालंदा जिला के हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में बाल विवाह पर किए गए लैंसेट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का कितना योगदान है? तो 16.7% बाल विवाह हो रहे हैं बिहार में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय व्याघ्र संग्रह प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्राधिकरण में बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसकी आबादी में वृद्धि की घोषणा की गई है? तो कितना बिहार में टाइगर की वृद्धि हो चुकी है? तो टाइगर मतलब किसकी वृद्धि हुई? तो टाइगर की हुई है। तो कितना हुआ है? तो पहले 31 टाइगर थे बिहार में और अब बढ़ के कितना हो गए हैं? 54 हो गए हैं। यह ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है कि कितने हो गए हैं, तो 54 हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 31 मार्च 2024 को बिजली कंपनी NTPC ने अपने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 की स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसकी विद्युत क्षमता कितनी थी? तो 220 मेगावाट थी। नेक्स्ट चलते हैं कि 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के महान विभूति एवं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो ये कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो वर्ष 1970 में बने थे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये कर्पूरी ठाकुर से आने का पूरा संभावना है क्वेश्चन। ये PT में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो मैं आपको एक दिन छोटा सा वीडियो में ही इनके बारे में सारा कुछ बता दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। कुछ ही दिन में मतलब 1-2 दिन में ही इसे मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी कर्पूरी ठाकुर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं कि 25 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की होली खेली गई है? तो बाबा गरीबनाथ धाम कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पे फूलों की होली खेली गई है। 22 मार्च 2024 को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कोसी नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े पुल का गार्डर गिर गया। यह पुल जोड़ेगा किसको जोड़ेगा? तो सुपौल से मधुबनी तक को जोड़ेगा। और ये जब पुल बन जाएगा तो लगभग 30 किलोमीटर जो होता है, 30 किलोमीटर का जो आने जाने का रास्ता है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर बन रहा है एक पुल जिसका गार्डर गिर गया है।
नेक्स्ट है कि 31 मार्च 2024 को मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिथिला स्वर्णिम समिट का आयोजन मधुबनी के झांझरपुर में किया गया है। 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 मार्च को शुरू किए गए 6 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान कितने आयुष्मान कार्ड जारी किया है? तो कितना किया है? 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड को जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि 19 मार्च 2024 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2024 में बिहार के लिए कितने ऋण क्षमता का अनुदान लगाया है? तो कितना ऋण क्षमता है? तो ध्यान रखेंगे 2,43,093 करोड़ रुपए की, 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि और ये नाबार्ड के बारे में आप लोग देख लेंगे, हम पिछले वीडियो में इसे बताए हैं, आप वीडियो को जाकर देखेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 से 17 मार्च 2024 तक 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में कहाँ किया गया है? तो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये क्या किया गया है? 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन किया गया है। नेक्स्ट है कि 16 मार्च 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमार रवि मनु भाई को किया गया। परमार रवि मनु भाई को किया गया है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी का अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा रहा है, तो परमार रवि मनु भाई को किया गया है। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा मार्च का भी पूरा पॉइंट्स कंप्लीट हो चुका है। और फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि इससे पहले हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये चारों को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके आगे हम जो क्वेश्चंस जो MCQ दिया हुआ है यही स्पीडी पब्लिकेशन में, तो अब इस पर आपको वीडियो मिलेगा हर दिन, तो आप तब तक पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे। और फ्रेंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।